हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एडवांस टैली का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी जो पहली हमारी वीडियो है हम उसमें कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा टाइप ऑफ वाउचर्स एंड ग्रुप्स इन टैली। टैली में कितने वाउचर्स होते हैं और कितने ग्रुप्स होते हैं ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ वाउचर्स इन टैली। टैली प्राइम में कितने वाउचर्स होता है। इसमें हमारे परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे हमारे हाईलाइट हैं। अब कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट्स होंगे कि ये हाईलाइट क्यों है और साइड वाले जो हैं ये जो हाईलाइट नहीं है ये हाईलाइट क्यों नहीं है। ये हाईलाइट इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो पहले वाली प्लेलिस्ट है हम उसमें ये वाले वाउचर्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको ये वाउचर्स का यूज क्या होता है, इनके मीनिंग्स क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मेरी जो पहले वाली प्लेलिस्ट है आप वहां पे जाके एक बार इनके वाउचर्स को, इनकी वीडियोस को, वो वाली प्लेलिस्ट को पूरी गो थ्रू कर लो कि आपको ये वाले सारे वाउचर्स समझ में आ जाए। उसके बाद है जो जर्नल, डिलीवरी नोटिस, सारे जो हाईलाइट्स नहीं है, ये वाले वाउचर्स यूज होते हैं बट बेसिकली इतने यूज नहीं होते जितने कंपनीज में या फिर कोई भी प्लेस है या इंस्टीट्यूट जहां पे भी आप पढ़ने जाओगे या फिजिकली या जैसे आप वीडियोस में भी देखोगे। तो जो हमारे मेनली जो टेली प्राइम में यूज होते हैं वाउचर्स, वो होते हैं परचेज का, सेल्स का, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट एंड देन क्रेडिट नोट। दैट्स इट। सिर्फ इतने यूज होते हैं। ये वाले यूज नहीं होते, इन जनरल के ज्यादा यूज नहीं होते बट जो परचेज सेल्स से रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं कंपनीज में भी। इसके बाद हमारे इसमें ग्रुप्स कितना होता है। टाइप ऑफ ग्रुप्स इन टैली। टाइप ऑफ ग्रुप्स में अब सेम इसमें भी यही सिस्टम है, जितने हमने हाईलाइट्स कर रखे हैं उतने हम ऑलरेडी जो पहली वाली प्लेलिस्ट है उसमें हम गो थ्रू कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है कि इनको कैसे यूज करना है या इनका यूज कैसे है तो आप पहले वाली प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो। इसमें हम सन्ड्री क्रेडिटर, परचेज अकाउंट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सन्ड्री डेटर, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो बैंक ओडी, बैंक ओसीसी, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, ये सारे जितने ग्रुप्स हैं वो अभी हमें पढ़ने हैं, अभी हम गो थ्रू करेंगे सारे। अब इसमें जो हाईलाइट्स हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो बोल्ड है उसका मतलब क्या है कि ये वाले ना डुप्लीकेट में है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, तो एक्सपेंसेस डायरेक्ट कुछ नहीं होता, मतलब होता है पर वो ऐसा कि डुप्लीकेट में यूज होता है। तो हमारा जो यूज होगा, हम जो सीखेंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, फिर डायरेक्ट इनकम में इनकम डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट इनकम में इनकम इनडायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट दे रखा है। फिर ब्रांड, ये सारे हमारे ना डुप्लीकेट वाउचर्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो इनमें से जो डुप्लीकेट वाउचर्स को अगर हम निकाल दें तो हमारे कितने वाउचर्स बचते हैं। उसके बाद जो हमारे वाउचर्स बचते हैं ग्रुप्स आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट ग्रुप्स, तो हमारे जो सन्ड्री क्रेडिटर, परचेज अकाउंट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सन्ड्री डेटर, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट से ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं। अब मैं आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको इनका यूज नहीं पता तो आप मेरी प्लेलिस्ट, जो हमारी पहले वाली प्लेलिस्ट है टेली की, आप उस पर जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद जो हम ग्रुप्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बैंक ओडी, कैपिटल, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, सारे के सारे। इसकी डेफिनेशन, इनके मीनिंग्स, इनको हम टेलीप्राइम में यूज कैसे करते हैं, हर एक चीज हम इसमें सीखने वाले हैं। उसके बाद आता है कि इसमें नेचर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। चार टाइप के नेचर होते हैं। सबसे पहला होता है लायबिलिटी, फिर एक होता है एसेट्स, तीसरा होता है एक्सपेंसेस एंड फोर्थ होता है इनकम। जो लायबिलिटी होती है, अब वो क्या होती है, जो कंपनी को एज अ लायबिलिटी है कि अगर आपको आगे जाके या इन द एंड या फिर इन द सेकेंड ऑफ थर्ड मंथ या जितने भी आपको कुछ टाइम में वो पैसे पे करने हैं सामने वाली पार्टी को, या फिर अगर आपने कोई उधार वगैरह ले रखा है, मतलब ऐसे कि आपको वो वाली चीज आपके ऊपर अभी उधार है। मेन चीज एग्जांपल से अगर हम थोड़ा सा इजी से समझे तो लायबिलिटी वो चीज होती है कि आपको कोई भी चीज आपने खरीदी, आपने क्रेडिट पे खरीद ली, आपको अभी उस चीज के पैसे पे करने हैं, तो वो आपके लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। उसके बाद आता है हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, जो कंपनी के एसेट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आपका जो कंपनी है अब उसमें फर्नीचर लगा रहे हो, कैमरा लगा रहे हो, लैपटॉप है, माउस है, फोन है, मतलब जितनी भी आपने चीजें खरीदी हैं कंपनी से रिलेटेड वो सारे आपके एसेट्स होता है। और एसेट्स ये भी होते हैं कि जिनसे आपको पैसे मिलने होता है। फिर आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी के छोटे मोटे या बड़े खर्चे होते हैं। जैसे कि अगर आपका एक्सपेंसेस है, आपको कोई मशीनरी है, जैसे आप गुड्स वगैरह बनाते हो, वो मशीनरी अगर खराब हो गई या कोल वगैरह डालना है तो वो वाला आपका नहीं चल रहा है अभी, मतलब एज अ बेन की जो कंपनी के खर्चे हैं, चाहे छोटे खर्चे हैं चाहे बड़े खर्चे हैं, वो हमारे कंपनी के खर्चे हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। एंड द एंड के हमारा जो इनकम आता है, इनकम है कि आप चाहे जो कंपनी की रेवेन्यू होती है, यानी कि आप चाहे छोटे मोटे से कम इनकम
जनरेट करो, या फिर आपने जो गुड्स वगैरह जो आप बनाते हो जिससे आपका कंपनी वगैरह चलती है, तो आपको उनको बेच के अगर आपको इनकम हो रही है, तो ऐसे ही कि इनकम आपको चाहे बाहर से हो चाहे कंपनी के गुड्स वगैरह बेच के हो, तो वो आपको इनकम जो कंपनी आप उसकी आप वो आपकी इनकम होगी। उसके बाद आता है वी विल अंडरस्टैंड ऑल द ग्रुप्स ऑफ टैली इन दिस सीक्वेंस। जो अभी हमने पढ़े हैं कि हमारे जो ये सारे ग्रुप्स हैं, बैंक ओडी, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, ये सारे जितने ग्रुप्स हैं हम उन्हें कैसे गो थ्रू करेंगे। उन्हें हम गो थ्रू करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स, फिर उसके लेजर नेम, फिर उसके नेचर ऑफ ग्रुप, फिर सैंपल एंट्रीज हम कुछ देखेंगे, फिर वाउचर आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि जो आपकी एंट्री होगी वो आपका वाउचर कौन सा होगा, उसका जो लेजर क्या बनेगा। उसके बाद जो वाउचर एंट्री होगी, 8 वाउचर जो मैंने आपको बताया, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, सारे में से जो आपकी एंट्रीज वगैरह होगी वो कौन से वाउचर में होगी। तो ये थे हमारे कुछ, टेलीग्राम में कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने वाउचर्स होते हैं, हमें इन्हें कैसे सीखना है, किस सीक्वेंस में सीखना है, तो वो सारी चीजें आज हमने इस पे कवर करी है। आपको कोई डाउट होता है आगे इसी चीज में लेके, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में वो डाउट को लिख सकते हैं, मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।